आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम त्रिकोणमिति से रिलेटेड जो हम लोग का चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग यानी ऊंचाई दूरी से एक क्वेश्चंस लिया है जो कि जानदार और शानदार क्वेश्चंस है आप लोग के यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, बेहतरीन क्वेश्चंस है। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चंस है और किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। इतना हम बता दे रहे, अगर आप लोग इस वीडियो पर देख कर जाएंगे तो इस टाइप से जितना भी क्वेश्चंस आएगा आप उतना क्वेश्चन लगा कर ही आएंगे, छोड़कर तो आप कतई नहीं आएंगे प्यारे दोस्त। कुछ नहीं तो आप लोग ज़रूर इसका फिगर बना लेंगे, फिगर बनाने के बाद इसका सलूशन निकालेंगे। जैसे फिगर इसका बना इस टाइप क्वेश्चंस में, जैसे इस क्वेश्चन में जो कह रहा है, अगर क्वेश्चंस का फिगर आप लोग सही सही बना लेते हैं तो आप लोग 100% कह रहे हैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। 100% मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे प्यारे दोस्त, अगर इसका फिगर सही से बन गया तो। चलिए, और उम्मीद है कि आप लोग से उम्मीद यही रखते हैं कि 100% इसका फिगर आप लोग सही सही बनाएंगे भी। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन लिया गया है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कह रहा 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। चलिए पहले फिगर बनाते हैं, फिगर क्या कह रहा है। अगर फिगर की बात करें प्यारे दोस्त तो यहाँ पर मान लेते हैं ये एक भवन है, यहाँ पर एक भवन मान लेते हैं जो कि कितना है 7 मीटर ऊंचा है, ठीक है। और एक हम मान लेते हैं केबल टावर जो कि टावर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग को नहीं दिया है प्यारे दोस्त, तो यहाँ से दूरी हम मानेंगे x। कितना मानेंगे x, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से अगर देखा जाए तो दिया गया है उन्नयन कोण। कह रहा है कि भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण है। तो ये भवन का शिखर यहाँ पर है, केबल टावर का शिखर कोण यहाँ पर है। दोनों का शिखर कोण का जो कोण दे रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, वो कितना दे रहा है 60 डिग्री दे रहा है। लेकिन ये 60 डिग्री जो दिया है प्यारे दोस्त वो हम लोग का क्या है उन्नयन कोण है, और बाकी जो 45 डिग्री दे रहा है वो अवनमन कोण है। उन्नयन कोण और अवनमन कोण समझ लीजिए, जो उन्नयन कोण बनता है ऊपर साइड बनता है और उन्नयन कोण जो बनता है वो नीचे साइड बनता है। इतना मोटी मोटा भाषा में आप समझ सकते हैं। चलिए, यहाँ से देखा जाए तो ये प्यारे दोस्तों कितना बन रहा है 60 बन रहा है। कितना बन रहा है 60 बन रहा है। ये 7 मीटर ऊंचा पर है, तो अगर 7 मीटर यहाँ ऊंचाई है तो ये भी ऊंचाई कितना होगा प्यारे दोस्त, ये भी कहेंगे सर 7 मीटर ये भी होगा, क्योंकि जो आयत होता है आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो अगर ये 7 मीटर दिया तो ये भी कितना हो जाएगा 7। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितना हो गया प्यारे दोस्त, ये हम लोग को नहीं दिया है, तो मान लेते हैं ये टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी h + 7 मीटर, ठीक है। इसके बाद कह रहा है इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, यानी जो इसका पाद है यहाँ से यहाँ तक का जो कोण बन रहा है प्यारे दोस्त वो कितना बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है। तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो अगर इसका नामकरण कर दीजिए, नामकरण करेंगे ABCDE। अगर हम त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABE पहले लगा लेते हैं, फिर इसके बाद लगाएंगे समकोण त्रिभुज ECD। तो चलिए जिस जहाँ भी मन करे आप लोग को वह लगाइए, कोई दिक्कत कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर ये वहाँ पर x दिया है प्यारे दोस्तों, ये भी आप लोग का कितना होगा x ही होगा। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या कह रहा है। माना टावर की ऊंचाई, माना टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई कितना है प्यारे दोस्त h मीटर है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर देखा जाए तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसके अंतर्गत चल रहा है, समकोण त्रिभुज यहाँ पर ECD, समकोण त्रिभुज ECD में अगर ECD में देखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो दिया हुआ है CD की वैल्यू वो दिया हुआ है h, फिर यहाँ से दिया हुआ है EC की वैल्यू वो x दिया हुआ है, और थीटा की वैल्यू कितना दिया है 60 दिया है,
ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ECD के अंतर्गत अगर चल रहे हैं तो यहाँ से प्यारे दोस्त क्या हो जाएगा, तो कह सकते हैं प्यारे दोस्त यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा लंब बटा आधार होता है, तो लंब यहाँ पर कितना है CD और आधार कितना है EC है, तो CD अपान में क्या हो जाएगा EC हो जाएगा, CD अपान में EC हो जाएगा। और जो थीटा की वैल्यू है वो दिया है 60 डिग्री, यहाँ पर CD की वैल्यू कितना है H है और EC की वैल्यू है X, ये करड़ी में 3 हो जाएगा X, तो X इज इक्वल टू हो जाएगा H अपान में करड़ी में 3, ठीक है। यानी जो X की वैल्यू आई है H अपान √2 आया है, सॉरी √3 आया है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर √3 है। चलिए अब इसके बाद कह रहा है पुनः समकोण त्रिभुज किसके अंतर्गत, ABE के अंतर्गत, समकोण त्रिभुज BAE के अंतर्गत, समकोण त्रिभुज BAE में, अगर BAE में देखेंगे तो क्या दिया गया है, यहाँ से AB इज इक्वल टू X है और AE इक्वल टू कितना है 7 मीटर है, फिर इसके बाद थीटा इक्वल टू दिया है 45, थीटा इक्वल टू कितना दिया है 45 दिया है। चलिए देखते हैं, तो tan थीटा, क्योंकि यहाँ भी लंब और आधार के रिलेशन आ रहा है, तो लंब हो जाएगा हमारा AE और आधार कितना हो जाएगा AB। tan थीटा की वैल्यू कितना है, अगर थीटा की वैल्यू देखा जाए तो 45 है, और AE की वैल्यू कितना है, AE की वैल्यू है 7 और AB की वैल्यू कितना है X है। tan 45 का मान होता है 1, तो यहाँ से X की वैल्यू आ जाएगा 7, X की वैल्यू कितना आ जाएगा 7 आ गया। अगर X की वैल्यू 7 आ गया तो यहाँ पर आप लोग X की वैल्यू रख के निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर जैसे ही X का मान रखेंगे, X का मान आया है H अपान में करड़ी में 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, तो H इज इक्वल टू हो जाएगा 7 करड़ी में 3। लेकिन अगर देखा जाए प्यारे दोस्त, ये पूरी ऊंचाई हम लोग को पूछा गया है, तो BD इज इक्वल टू हो जाएगा, अतः इसकी टावर की कुल ऊंचाई हो जाएगी, टावर की कुल ऊंचाई हो जाएगी कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, H इज इक्वल टू ऊंचाई इज इक्वल टू 7 करड़ी में 3 और ये प्लस कितना है 7 है, 7 ले लीजिए कॉमन यहाँ से, जैसे कॉमन करेंगे करड़ी में 3 + 1, तो ये क्या हो जाएगा आप लोग का आंसर हो जाएगा। अगर इस टाइप से क्वेश्चंस आप लोग को दिया रहेगा भवन और टावर के लिए प्यारे दोस्तों, आप लोग सबसे अच्छे बेहतर तरीके से सर्कस कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए ताबड़तोड़ ये कह सकते हैं आप लोग का क्वेश्चन है, जो कि 100% उम्मीद है कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछा भी जाएगा। इसका टाइप क्या है, टाइप मतलब कुल चीज़ यही दिया रहेगा, इसका डाटा चेंज कर देंगे, 7 की जगह 9 कर देंगे, 45 की जगह 30 कर देंगे, 60 की जगह 20 15 जो भी करना कर देंगे यहाँ पर, और कुछ इस प्रकार से परिवर्तन और ज़्यादा परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। तो आज यहीं तक करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो मेरे साथ आप लोग बन रहे। थैंक यू वेरी मच।